क्लास। ये आज हमारी वीडियो नंबर 11 होगी, ठीक है, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.5 को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो लास्ट जो क्लास थी आपकी उसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 करने के लिए दिया था। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने ये कर लिया होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज दैम इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कैसे, पहले छोटा उससे बड़ा ऐसे बढ़ाते हैं। ठीक है, नाउ स्टेट द रिलेशन इफ़ एनी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स। फिर उसके बीच में जो हमारा प्राइम फैक्टर आएगा ना, उसके बीच में रिलेशंस कुछ पता करना है। ठीक है, कि क्या होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। पहले हमें क्या करना है, पहले हमें 1729 का प्राइम फैक्टर निकालना है, जैसे हमने निकाला था। ठीक है, तो अब देखते हैं हम यहाँ पे आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे। किसका बोल रहा है हमें, 1729 का प्राइम फैक्टर है। तो ये पहले 7 से जाएगा। किससे जाएगा, 7 से जाएगा। तो जब आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन हमारा आएगा 247। आप लोग ये चेक करेंगे। ओके, फिर इसको किससे जाएगा, ये प्राइम नंबर 13 से जाएगा। और 13 से आप इसको डिवाइड करके देखेंगे कि क्या आएगा। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 19 आएगा। ओके, और 19 तो प्राइम नंबर है ही। ठीक है, तो 19 के ही टेबल में आता है, और 19 1 जा 19। अब जैसे ही 1 आता है वहीं हम अपने प्राइम फैक्टराइजेशन या एलसीएम को वहीं पर रोक देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 आर। ठीक है, इसके कौन कौन से प्राइम फैक्टर आए, किस फॉर्म में, वो भी प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। 7 × 13 × 19। क्या इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की ज़रूरत है, नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज हो रखा है। ठीक है, अब ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। अब इसके बीच में हमें क्या पता करना है कि आखिर रिलेशन क्या है, कि कोई रिलेशन ये शो करता है। ठीक है, तो वो देखते हैं हम कि क्या रिलेशन है। रिलेशन एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, मैं क्या करती हूँ, इनको ऐड करके देखूँगी, तो ऐड करके ये इक्वल नहीं आएगा। अगर मैं इसको और इसको ऐड करूँगी तो डिफरेंस होगा, मैं अलग अलग आएगा। मैं ऐसा करती हूँ, इनको सब्ट्रैक्ट करती हूँ। मैं 13 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ, क्या आता है, 6 आता है। मैंने 13 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो 6 आया। फिर मैंने दूसरे फैक्टर को उठाया, अपने प्राइम फैक्टर को, और उसको इस वाले से सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो भी क्या आया, 6। तो क्या क्लियर हुआ कि हमने जब कोई भी दो कंसेक्यूटिव जो प्राइम फैक्टर को उठाया तो उसका डिफरेंस क्या आया, 6 आया। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट लिखना है। देखो, द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर फैक्टर्स इज 6। ठीक है, तो ये रिलेशन हमारा शो हो गया। तो इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर क्या होता है, 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। वेरीफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। वो बोल रहा है कि कोई भी 3 ना क्या ले लीजिए, कोई सा भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर लीजिए, और उसका प्रोडक्ट हमेशा, जब प्रोडक्ट करेंगे वो हमेशा 6 से डिवाइड होता होगा। और बोला है वेरीफाई करो अपने आंसर को कि हाँ ये सही है। ठीक है, तो हमें कोई ऐसे 3 लगातार नंबर लेने हैं और उसको क्या करना है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और फिर पता करना है वो 6 से डिवाइड होता है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। तो हम खुद से नंबर लेंगे कोई सा। ठीक है, तो पहले कोई सा भी कंसेक्यूटिव लेना है, कोई से भी लगातार नंबर लेना है। तो मैं क्या लेती हूँ, एक 3 लेती हूँ, 4 लेती हूँ और 5 लेती हूँ। ठीक है, और इसको क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई करने को बोला है प्रोडक्ट। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 60। 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। ठीक है, अब बताइए 60 क्या 6 से डिविजिबल होगा। आप जब 60 को डिवाइड करके देखेंगे तो 60 10 ज़ा 60, 6 10 ज़ा 60 होता है। ठीक है, तो यानी कि ये 60 जो है 6 से डिविजिबल है। तो यानी कि एक चीज़ तो प्रूफ हो गई कि विच इज़ 60 आए ना, तो विच इज़ डिविजिबल बाय 6, यानी कि जो 60 जो आया है प्रोडक्ट वो डिविजिबल बाय 6 है। एक और कोई एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एक से वेरीफाई नहीं होगा, दूसरा और लेते हैं। हम लेते हैं 11 12 और 13। ओके, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1760। ठीक है, और इसको जब आप डिवाइड करके देखेंगे, खुद से देखना बेटा, जब आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 6 से ही पूरा डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 देगा। ठीक है, तो यानी कि ये भी नंबर प्रूफ हो जाएगा विच इज़
डिविजिबल बाय 6। तो अब बताइए कि क्या सच में 3 अगर मैं कंसेक्यूटिव नंबर लेती हूँ तो उस जो नंबर प्रोडक्ट आता है क्या वो 6 से डिवाइड होगा? हाँ, हो रहा है। ठीक है, सो वी कैन से दैट क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन नंबर 7, से दैट द प्रोडक्ट ऑफ three consecutive numbers is always divisible by 6। ठीक है, तो हमें ये कंक्लूजन निकाल दे कि हाँ सच में ये प्रूफ हो गया हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 8 है द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। अब हमें क्या निकालना है? सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। 2 लगातार ऐसे ऑड नंबर ले रहे हैं और उनका क्या करना है? सम करना है। उनका क्या करना है? हमें सम करना है, और जो सम करके आएगा यानी कि ऐड करके जो आएगा उसको वेरीफाई करना है कि वो 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा होगा तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आप जो 8 है कोई सा भी नंबर लेकर कर सकते हैं, पर क्या होना चाहिए? कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, लगातार 2 ऑड नंबर होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, तो कौन से ऑड नंबर लेते हैं? एक पहले हम लेते हैं 3 and 5। 4 क्यों नहीं लिया? 4 ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर है। 3 and 5 लिया है। ठीक है, अब इसको सम करने को बोला है, तो सम करेंगे 3 and 5 प्लस क्या हो गया? 8। ठीक है, अब 8 क्या है? 8 इज़ डिविजिबल बाय, अब बताइए ये किससे डिविजिबल है? 4 से डिविजिबल होगा ना। ठीक है, तो डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। एक सेकेंड स्टेप और लेते, कोई दूसरा नंबर लेते। क्या लेते? 13 and 15। 14 नहीं लिया क्योंकि 14 इवन नंबर है। 13। ठीक है, 13 प्लस 15 को ऐड जब आप करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 28। और 28 इज़, अब जब आप डिवाइड करके देखेंगे 28 को, वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जब आप 24 को कहीं पे भी ऐड रफ में करके देखेंगे तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये प्रूफ होता है ना कि सब करके जो भी नंबर आएगा वो 4 से डिवाइड होगा। तो ये वाली लाइन फिर से हम लिख देंगे। सो वी कैन से दैट द सम ऑफ 2 consecutive odd numbers is divisible by 2। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ होता है इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 9 ना, क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। मैंने आपको जब ये एक्सरसाइज शुरू कराने से पहले प्राइम फैक्टराइजेशन बताया था कि कोई भी ना दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए, कंपोजिट नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन क्या, किसी में भी कंपोजिट नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, सब में प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपको खुद ये करना है, ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए जैसे 24 है, आपको खुद कैसे बताएंगे? जैसे 2, 3 है, सारे क्या होने चाहिए? जितने भी प्रोडक्ट में जो भी फैक्टर है वो सब प्राइम होने चाहिए। ठीक है, ना कि कंपोजिट, तो वो सही होगा। ठीक है, पर इसमें 4 देखो, क्या 4 प्राइम है? नहीं है। ठीक है, तो वो आपको खुद से ढूंढना है कि कौन प्राइम फैक्टराइजेशन शो कर रहा है, यानी कि किसके फैक्टर सारे प्राइम नंबर हैं, किसके सारे फैक्टर प्राइम नंबर है, ना कि कंपोजिट नंबर। ठीक है, आपको ये खुद अलग करना है ढूंढ कर। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 10, डिटरमाइन इफ 25,110 इज डिविजिबल बाय 45। हमें वेरीफाई करना है कि 25,110 जो है वो डिविजिबल बाय 45 है या नहीं। 45 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए एक हिंट दिया है कि आपको चेक करना पड़ेगा 5 और 9 से, कि अगर ये नंबर 5 से भी हो रहा हो और ये नंबर अगर 9 से भी हो रहा हो तो ये 45 से भी होगा, तो ये 45 से होगा। ओके, तो हमें पता करना है कि ये जो 25,110 है वो 45 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए पहले हमें चेक करना पड़ेगा 5 और 9 से। हमने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा था कि 5 से और 9 से चेक करने का रूल क्या है।
ठीक है, तो इसको ऑलमोस्ट आप इसको रफ में भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ स्टेटमेंट वाइज बताऊंगी कि आपको ये आंसर कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आगे देखिए हमें नंबर कौन सा पहले लिखते हैं। द नंबर, क्वेश्चन में जो नंबर है आप बुक रखिएगा सामने। ओके, द नंबर 25,110 इज़ डिविजिबल बाय 5। 5 से डिविजिबल क्यों है? बिकॉज इट हैज़ 0 at its यूनिट्स प्लेस। हमें पता है कि 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल जो है, डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर यूनिट डिजिट पे 0 या 5 हो तो 5 से डिवाइड होता है। तो हमने देखा कि 25,110 में यूनिट डिजिट पे 0 है, यानी कि 5 से डिवाइड होगा। तो ये एक चीज़ तो प्रूव हो गया 5 से। अब हमें चेक किससे करना है? 9 से। ठीक है, अब चेक करते हैं। द नंबर क्या है? 25,110। ठीक है, इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। अब क्यों होगा ये देखते हैं। सिंस मैंने आपको ये लाइन दिखवा दी है, क्यों? क्योंकि मुझे पता, मैंने जब ये सॉल्व किया ना 9 से रूल अप्लाई किया तो ये अप्लाई हो रहा था। सिंस इट सम ऑफ डिजिट्स सम का डिजिट, मैंने आपको 9 का रूल क्या था? सारे डिजिट को ऐड करो, 2 + 5 + 1 + 1 + 0। जब आप प्लस करेंगे तो क्या आ रहा है? 9। और 9 इज़ डिविजिबल बाय 9, है ना। तो यानी कि जब 9 है या मल्टीपल ऑफ 9 कुछ भी आता तो 9 से डिविजिबल होता, तो यानी कि पूरा का पूरा डिविजिबल बाय 9। तो यानी कि 5 से भी है, 9 से भी है। देयरफॉर द नंबर 25,110 is divisible by 45। ठीक है, क्योंकि 9 और 5 से डिविजिबल हो रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है 18 इज अ डिविजिबल बाय 2 and 3। बोला है 18 जो है 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 3 से डिवाइड हो सकता है। इट इज़ ऑल्सो, अब फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके क्या आता है? 6। अब जब 2 और 3 और तो 6 18 को भी डिवाइड कर देता है। क्या बोला है? 18 2 और 3 से डिवाइड है, और इन दोनों को प्रोडक्ट के जो 6 आता है वो 18 से डिवाइड है। सिमिलरली अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 and 6। बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कोई नंबर है जो 4 और 6 से डिवाइड हो रहा हो, तो क्या 4 और 6 का मल्टीप्लाई 24 से भी डिवाइड होगा? वेरीफाई करना है आपके आंसर्स को। तो लिखेंगे नो, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि प्रूव करता है कि ऐसा आंसर ऐसा नहीं हो सकता। पहले लिखेंगे नो। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ कि नो क्यों है। लेट अस टेक द नंबर 12 लेते हैं। कोई नंबर हम अभी, हमें नंबर नहीं मालूम ना, जो 4 और 6 से 4 और 6 से होता हो। 12 है 4 से भी डिवाइड होता है और 12 6 से भी। बुक में है ना, आपके बुक में है ना 4 और कोई नंबर चाहिए जो 4 से डिवाइड होता है और 6 से भी डिवाइड होता है। तो 12 जो है 4 से भी डिवाइड होता है और 6 से भी डिवाइड होता है जब आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हमने 12 नंबर लिया है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6। ये तो पता होगा, बट 12 इज नॉट divisible by 24 because 12 is smaller than 24। और 24 के लिए, क्योंकि हमें प्रोडक्ट का पता करना है कि 4 6 24 आता है, तो पता करना है कि 24 से डिवाइड होता है या नहीं होता। तो 4 और 6 से तो डिवाइड हो रहा है, बट 24 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 12 कभी आपने डिवाइड में ऐसा देखा है, 24 बाहर और ये 12 कभी डिवाइड ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये 24 ज़्यादा है 12 कम है, तो ये तो डिवाइड होगा ही नहीं। बाहर होता 12 और अंदर होता 24 तब हो जाता। तो
इसीलिए हमने आंसर क्या दिया, नो, क्योंकि ये 12 जो 4 और 6 से तो हो रहा है, पर इसके प्रोडक्ट 24 से नहीं होगा डिवाइड. ओके, ना क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर, कैन यू फाइंड. भी बोला है कि मैं सबसे छोटा नंबर हूँ जो 4 अलग अलग डिफरेंट प्राइम नंबर जो 1 और अपने टेबल में आता है, प्राइम फैक्टर से मैं निकल कर आता हूँ और मैं सबसे छोटा नंबर हूँ. तो लेट अस पहले हम ले लेते हैं, हमें नहीं मालूम ना कि 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर कौन से हैं, तो हम लेंगे. लेट अस टेक 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स. 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स, हमारी मर्जी, हम कुछ भी ले सकते हैं. मैं लेती हूँ 2, 3, 5 और 7. मैंने कंजिक्यूटिव लिया है. 2 के बाद 3 आता है, 4 नहीं आता, 5 आता है, 6 नहीं आता, 7, क्योंकि 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है. इधर 4 भी क्या है, कंपोजिट. मैंने लगातार लिया है, कंपोजिट कंजिक्यूटिव यानी कि लगातार प्राइम नंबर्स लिए. ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट करते हैं. 2 × 3 × 5 × 7, क्योंकि प्राइम फैक्टर को किस में लिखना है, प्रोडक्ट में. हमने स्टेटमेंट में पढ़ा था. जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आएगा 270. ठीक है, देयरफॉर 270 इज द smallest number having 4 different prime फैक्टर्स. ओके, तो हमें अब इससे अगर कोई सा भी अगर मैं बढ़ाऊँ ना प्राइम फैक्टर, तो इधर आंसर बड़ा आ जाएगा, स्मॉलेस्ट नहीं रह जाएगा. तो यही सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम, क्योंकि इसमें सबसे छोटे 3 प्राइम नंबर्स लिए मैंने. ठीक है, जो सबसे 3 छोटे प्राइम नंबर्स हो सकते थे वही लिए हैं, इसीलिए सबसे छोटा ही ये नंबर आया है. ओके, इससे अगर कुछ और लेते तो वो बड़ा होता, छोटा नहीं निकलता. इसी के साथ आपका एक्सरसाइज खत्म होता है. आप नीट एंड क्लीन काम करेंगे. ठीक है, जैसे ये रफ में ये कुछ जो चीज़ें हैं ये आप रफ में करेंगे, ये यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ मैंने आपको समझाया. तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 to 12 नीट एंड क्लीन आपकी नोटबुक में हो जाना चाहिए. ओके क्लास.